जुलूस निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं जीतन राम मांझी। रिया ने यूरोप ट्रिप को लेकर किया बड़ा खुलासा। एमपी के उपचुनाव में बसपा के उतरे 8 उम्मीदवार। राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार पर साधा निशाना। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहते कि देश में कोरोना फैलने के लिए किसी एक समुदाय को घेरा जाए। हर स्थान पर प्रशासन वहां की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है और हम पूरे देश के लिए फैसला नहीं ले सकते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं या फिर हाथ छोड़ देती हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही मांझी की पार्टी हम और जेडीयू हाथ मिला सकती है। 30 अगस्त को दोनों के गठबंधन होने की होगी आधिकारिक पुष्टि। हरियाणा विधानसभा सत्र के शुरू होने के साथ ही कई समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। सत्र के शुरू होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी, तो वहीं अब सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की है। वहीं उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ये भी कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार मुख्तार अंसारी से लेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सवालों के घेरे में फंसी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा कि सुशांत फ्लाइट में बैठने से डरते थे, इसलिए मोडाफिनिल नाम की दवाई लेते थे, लेकिन जब हम इटली पहुंचे तो सब कुछ बदल गया था। वो एक पेंटिंग को देखकर अजीब बर्ताव करने लगे। उन्होंने कहा था कि होटल के कमरे में उन्हें कोई दिखाई देता था, तब से ही सुशांत बदल गए थे। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि इसके कारण कांग्रेस को करारा झटका लग सकता है, क्योंकि इन सभी जगहों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। आपको बता दें कि इन 24 सीटों में से बीजेपी को बहुमत पेश करने के लिए 9 सीटों को ही जीतना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के आर्थिक हालातों को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों 14,500 करोड़ रुपए के टैक्स की छूट का फायदा केवल बड़े व्यवसायों को दिया जाए, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लोन के ब्याजों की माफी तक क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ कि सरकार गरीबों की मदद करे, न कि उन्हें कर्ज दे। नीट और जेईई की परीक्षा को कराने को लेकर चल रहे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि दोनों की परीक्षा को टाला नहीं जाएगा, बल्कि भीड़ कम हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। परीक्षा न टालने का कारण है कि छात्र चाहते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षाएं कराई जाए। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार परीक्षा को टालने की मांग कर रहा है। श्रीलंका ने भारत को प्रमुखता देते हुए चीन को बड़ा झटका दे दिया। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा कि नई विदेश नीति के तहत पहले भारत दृष्टिकोण अपनाएगा श्रीलंका में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंतित है सरकार। कहा, नई विदेश नीति के तहत सरकार की राजनीति सुरक्षा हितों के लिए काम करेगी श्रीलंका की सरकार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने ईरान के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान को परमाणु हथियार न मिलने के लिए एक समझौता किया था, जिसे वर्तमान राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।